सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संस्कार सेना के राष्ट्रीय कार्यालय में मनाई पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रेश गजभिये की विवाह वर्षगांठ। माता पिता के प्रति समर्पित संस्कार सेना के भोपाल स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रेश गजभिये की विवाह वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ राजेंद्र विरोले एवं राष्ट्रीय महासचिव हेमंत सौगानी जैन ने पुष्पमाला से स्वागत कर बधाई दी तथा श्रीमती सरिता गजभिये एवं इंद्रेश गजभिये जी के विवाह वर्षगांठ पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुति रही। प्रमुख रूप से नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष दुबे, राष्ट्रीय सचिव अलका दुबे, मीडिया प्रभारी विनोद कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता करमवीर सिंह, बाईके विमल, अमित विश्वकर्मा, फिल्म एक्टर गुड्डू चार्दी सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने बधाई दी। श्री गजभिये ने अपने 50 साल के राजनीतिक कैरियर के अनुभव शेयर करते हुए कहा कि आदरणीय हमारे प्रिय मित्र भी रहे हैं और अब समधी भी हो गए हैं। संस्कार सेना के संस्थापक अध्यक्ष जांगड़े जी, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय बिलोरी जी, शोभानी जी, विश्वकर्मा जी, कुशवाहा जी, सिंह साहब, अहलवाल जी और बाईके विमल साहब और बहुत ही जुझारू युवा महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी अलका दुर्वे जी। ये जात पात का जो बंधन था उसको तो उन्होंने तोड़ दिया और हम लोगों को रास्ता दिखाया कि आपको जात पात नहीं बनाना है और संविधान में ये व्यवस्था कर दी सर्वधर्म समभाव। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये देश को बचाने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और समाज में संस्कार होंगे तो ही देश बचेगा। अब माता पिता के संस्कार का जो काम जांगड़े जी ने लिया है कि बच्चों में हम अपने माता पिता के प्रति जो संस्कार हमें डालना है, निश्चित तौर से आज बहुत परिवार भारत में 50% से ज्यादा परिवार माता पिता दुखी, ये कड़वा सत्य है समाज, क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव हमारे भारत में पड़ा है और मेरे नजरों में ऐसे हजारों परिवार जिनके बच्चों के दुर्व्यवहार से, कुसंस्कार से, वो हजारों परिवार मेरे नजरों में है और मेरे से मैं भी मिलते रहता हूँ, वो भी मुझसे मिलते रहते हैं, समस्या बताते हैं, तो मैं जानता हूँ। एक बार मैं नितिन गडकरी जी के साथ नागपुर में एक वृद्धाश्रम में गया। वो मुझे बोले कि गजभिये जी मेरे साथ चलो। मैं नागपुर दौरे पे था, बड़ी रैली थी वहां, तो वहां हम गए तो काफी लोगों से मिले। तो एक महिला को मालूम था कि यहाँ नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो पूरा हॉल में महिलाएं पुरुष वृद्ध बैठे हुए, लेटे हुए, कहीं बैठे हुए। उसके पास एक महिला के पास पहुंचे तो बोले, आप गडकरी जी हैं? बोले हाँ, मैं नितिन गडकरी। तो बोले आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, मैं बोले आपके गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, पर बोले मैं आपकी मौसी हूँ, आपकी माँ की छोटी बहन मिसा की, और मेरे सारे चारों बच्चे विदेश में हैं और मैं यहाँ वृद्धाश्रम।
गले से लगा लिया, उनको गड़बड़ी सामने कि मेरी मौसी, सबको बताया जितने लोग थे कि ये मेरी मौसी, उनके बच्चे विदेश में। ऐसे कई दृश्य हमने देखे। और एक परिवार का तो ऐसा है कि वो नागपुर में हमारे रिश्तेदारी में कि भाई वो वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो है माता पिता की अंत्येष्टि कर दी कि वहां दिखा देना आप अंतिम संस्कार करके, और हम अंतिम संस्कार में पूरी जो प्रक्रिया है, जो रीति नीति है, वो सब संपन्न कर लेंगे। तो ये एक अनोखी संस्था चला रहे हैं। ऐसी संस्था भारत में मैंने तो नहीं देखा है, जिसका जांगड़े भी चला रहे हैं, आप सब लोग चला रहे। वृद्धाश्रम चल रहे हैं, लाखों की हजारों की संख्या में है भारत में, लेकिन पूरे देश में इस बात के लिए मोबिलाइज करना, परिवारों को, बच्चों को, माँ बापों को कहना कि आपके बच्चों को आप कैसे संस्कार दें, ये बहुत बड़ा काम है और एक सबसे अलग काम। मैं आप सब लोग सेना से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और खासकर जांगड़े जी से हमारा 30, 32, 35 साल का संबंध है। और मुझे भी यहाँ 80 में आया तो 45 साल हो गए। भोपाल को बनते हुए हमने देखा है, कहां से कहां कितना फैल गया, और यहाँ के हर राजनीतिक और हर कार्यकर्ता और हर उद्योगपति और हर पत्रकार सबको बखूबी जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। नेताओं को भी जानते हैं कौन कितने पानी में है। तो चूंकि 45 साल से इस राजधानी में रह रहे हैं, सबके बारे में हमें बहुत अच्छा, दिल्ली में भी मुझे 10 साल रहने का अवसर रहा, जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेता दिया था। अभी हमारी विवाह को मैंने जैसा कि बताया कि हमने भी अपनी बेटी को ब्राह्मण समाज में दिया है, शिवपुरी में। दामाद हमारा वहाँ नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बिटिया हमारी IAS की तैयारी कर रही है और ये PG कर रही है और अभी उसका PG हो जाएगा। ये बोर्ड ऑफिस के सामने जो मैंने अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई है, उसी समय वहां एक बस्ती थी सामने, तो बोले कि दैनिक भास्कर को माल बनाने के लिए उस 7 एकड़ जमीन दे रहे हैं। यहाँ के कमिश्नर मेरे खास थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप की मुख्यमंत्री से बहुत निकटता है, आप तो उनके किचन कैबिनेट के आदमी हैं, तो आप ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने लोगों की बस्ती हटा के नहीं लेना है, वो आप भास्कर को दे दो। तो हमने अपना संस्थान चलाने के लिए ये बोर्ड ऑफिस के सामने 4000 वर्ग, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिरौला आदरणीय गजभिया साहब। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आपने अपने परिवार का संपूर्ण परिचय से हमारे इस संस्कार सेना परिवार के सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया। बखूबी बड़े विस्तार से आपने इस देश के अंदर जो वृद्धजनों की वस्तु स्थिति को एक बड़े उदाहरण के रूप में
हमें अवगत कराया, जिसका कि हम में से किसी को भी जानकारी में नहीं था। इस बात से हम अनुभव कर सकते हैं कि देश के अंदर पैसा मायने नहीं रखता। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनके साथ में क्या स्थितियां से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, इस बात को आपने बड़े विस्तार से हमें समझाया है। और हम जिस विषय को लेकर इस देश में और इस दुनिया में काम कर रहे हैं, संस्था छोटी सी जगह, मेरा निवास मंडीदीप है, शुरुआत वहाँ से की। भोपाल से कार्यालय से हमने इसका विस्तार किया और आज संपूर्ण भारत से लेकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा है मुंबई से, उन्होंने हमारे विचारों को सुना तो उनको भी काफी अच्छा, जैसे आदरणीय दुबे जी को लगा ऐसा उन्हें भी अच्छा लगा, और उसी समय से वे हमारे साथ जुड़ गए। और उनका 145 कंट्रियों में नेटवर्क है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं विदेशों में रहते हैं, और जहाँ भी वो विदेश में भी जाते हैं वहाँ से भी संस्कार सेना के और इस माता पिता के सम्मान के विचार का वहाँ से वीडियो बनाते हैं और सभी यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो हमारे विचारों को आप जैसे बुद्धिजीवी सम्मानित साथीगण संपूर्ण भारत के अलावा भी विश्व स्तर पर पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। आपने आदरणीय दुबे जी ने इस संस्कार सेना में जो जिम्मेदारी के साथ हमें जो आश्वासन दिया, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस विचार को, माता पिता के सम्मान के इस भाव को हर घर में पहुंचाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। इसमें आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। गजबीए जी से भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने अपना अमूल्य समय अस्वस्थता के बीच, अभी किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, थोड़ा स्वास्थ्य उनका ऐसा है, लेकिन मुझे उन्होंने घर पर आमंत्रित किया था कि शादी की सालगिरह में साथ में हम भोजन करेंगे, आप यहाँ आ जाएं। तो मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, और उसी के साथ में मैंने कहा आप यदि यहाँ आ जाएंगे तो आपके शादी की सालगिरह भी सभी के बीच सेलिब्रेट कर लेंगे। और आदरणीय हमारे दुबे जी का भी आज नियुक्ति का आयोजन है, तो आप भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने सहजता उस आग्रह को स्वीकार करते हुए और अस्वस्थता के बीच हमारे बीच में पधारे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रवक्ता करमवीर जी से मैं चाहूँगा कि सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन करें। युवाओं को प्रेरित करती हुई संस्कार सेना, यही दायित्व समस्त संस्कार सेना के जवानों को, सैनिकों को आदरणीय श्री हरभजन जांगड़े साहब ने सौंपा है, और हम लोग सभी मोर्चे पर इसमें सफल होंगे ऐसी हमें आशा है। आगामी 16 नवंबर को बहुत खूबसूरत कार्यक्रम तपोभूमि उज्जैन में, महावीर तपोभूमि उज्जैन में आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम शालाओं के बच्चों का जो टेस्ट लिया गया है, माता पिता पर आधारित क्वेश्चन जो उन्हें दिए गए थे, उसमें जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा, उनके माता पिता का भी पूजन किया जाएगा, और उनके स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी उन सभी युवाओं को, उन सभी पाठशाला के बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि वे अपने माता पिता का आदर किस प्रकार भली भांति करें। और यही शिक्षा हम देना चाहेंगे संगीत के माध्यम से भी।
जैसा कि जांगड़े साहब ने संस्कृति प्रकोष्ठ का गठन किया है और संस्कृति प्रकोष्ठ में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है इसके सदस्यों की, तो संगीत के माध्यम से भी, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सीधा दिमाग पर अटैक करता है और ये बताता है दिमाग को एकाग्रचित्त होकर के कि उसे करना क्या है। तो संगीत के माध्यम से भी हम युवाओं के दिलो दिमाग में, हृदय में, आत्मा में ये बात डालने की कोशिश करेंगे कि माता पिता का आदर उन्हें किस प्रकार किया जाना है। बस यही संस्कार सेवा के कर्तव्य और समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प है। मैं श्री जांगड़े साहब, श्री इंद्रेश गजभिये साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आकर हमें आज गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। हमारे बीच नवनियुक्त उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री दुबे साहब दमोह से हमारे बीच पधारे हैं और आज संस्कार सेना के संस्थापक महोदय श्री हरभजन जांगड़े साहब ने जो उन्हें नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया है, मैं आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप संस्कार सेना से जुड़ने पर, हम लोगों से जुड़ने पर इस भारतवर्ष की जो एकमात्र इकलौती संस्था है, माता पिता का जो आदर करने का जिसने बीड़ा उठाया है, बच्चों को ये शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, जिसका तमाम पाठशालाओं में, स्कूलों में भी ये मैसेज गया है कि माता पिता की सेवा, माता पिता की श्रद्धा, माता पिता का आदर किस ढंग से बच्चों को करना चाहिए, युवा पीढ़ी को करना चाहिए। ये जो एक शिक्षा, संस्कार और संगीत का अनूठा संगम संस्कार सेना ने अपने हाथों में लिया है, संपूर्ण भारत में इसका व्यापक रूप से हम लोग प्रचार कर रहे हैं ताकि भारतवर्ष के अनेकानेक ऐसे युवा जो माता पिता से विमुख होते जा रहे हैं, उन्हें हम पुनः माता पिता की सेवा, माता पिता की शुश्रूषा और माता पिता का आदर भाव उनमें जागृत करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय श्री दुबे साहब से यही मेरी आशा है कि आप भी संस्कार सेना में जुड़कर उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि करेंगे। अपने क्षेत्र दमोह, सागर और उस विंध्य क्षेत्र को आप इसी प्रकाश से आलोकित करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जोरदार तालियों से हमारा स्वागत करते हैं। सर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको संपूर्ण भारत में कहीं भी कार्यक्रम करने की पूर्ण आजादी है। आप कहीं भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम को और इस अलग को कहीं भी आप जगा सकते हैं। किसी भी शाला में, किसी भी नुक्कड़ में आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है भारत में जो युवाओं को ये बताने के लिए प्रेरित करती है। यही संस्था है जो बताने के लिए प्रेरित करती है कि माता पिता का आदर किस प्रकार से किया जा सकता है। आगामी 16 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आपकी उपस्थिति बिल्कुल वहां दर्ज होगी। मैं चाहूंगा आदरणीय श्री इंद्रेश गजभिये साहब भी उसमें अवश्य अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और जैसा कि श्री जांगड़े साहब ने एक गाने का